गांव के ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बड़ा बेटा विक्रम और छोटा बेटा अजय। विक्रम की शादी शहर के एक अमीर घराने में हुई, जहां बहू निधि बड़े घर की बेटी थी। दूसरी तरफ अजय ने गांव की ही साधारण परिवार की लड़की सीता से विवाह किया। समय बीता और दोनों बहुओं को अपने पहले बच्चे की खुशखबरी मिली। अमीर बहू निधि के लिए यह एक खुशी का अवसर था, लेकिन उसके साथ ही वह अपनी आरामदायक जिंदगी से कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर, डाइटिशियन और नौकरों की मदद से उसने अपनी पूरी गर्भावस्था शाही ठाट-बाट में बिताई। दूसरी ओर गरीब बहू सीता, जो घर के सारे काम खुद करती थी, अपने गर्भ को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर चलती रही। उसने अपने हाथ से बनी रोटी और साग खाकर दिन बिताए, मगर उसकी ममता और आत्मसंतोष की भावना कभी कम नहीं हुई। जब प्रसव का समय आया, तो निधि को शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेहतरीन डॉक्टर, महंगे इलाज और तमाम आराम सुविधाओं के बीच उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। वहीं सीता ने गांव के छोटे से अस्पताल में बिना किसी विशेष साधन के एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसकी देखभाल उसकी सास और पड़ोस की महिलाएं कर रही थीं। अमीर बहू निधि का बेटा शुरुआत से ही महंगी दूध की बोतल, खिलौनों और नौकरों के सहारे पला। उसे मां की गोद से ज्यादा पालने में झुलाया गया। उसकी मां उसे गोद में उठाने से पहले भी अपने कपड़े संभालती थी, कहीं बच्चा दूध उगल न दे। वहीं गरीब बहू सीता की बेटी मां की गोद में पलती रही। मां उसे अपने आंचल में छुपाकर लोरी सुनाती, खुद अपने हाथों से दूध पिलाती और उसके हर आहट पर जाग जाती। समय बीतता गया। अमीर बहू का बेटा हर चीज के लिए नौकरों पर निर्भर रहने लगा। वहीं गरीब बहू की बेटी अपने पैरों पर चलना सीखने के साथ साथ अपने छोटे छोटे काम खुद करने लगी। जब स्कूल जाने की बारी आई, तो अमीर बहू के बेटे को ब्रांडेड स्कूल बैग और महंगे स्कूल में दाखिला दिलवाया गया, लेकिन वह मां से ज्यादा मोबाइल और वीडियो गेम से जुड़ा रहा। दूसरी ओर गरीब बहू की बेटी ने सरकारी स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन मां के लाड प्यार और मेहनत से वह पढ़ाई में आगे बढ़ती रही। अमीर और गरीब की परवरिश का असली अंतर तब दिखा जब एक दिन दोनों बच्चे गिर पड़े। अमीर बहू का बेटा रोता रहा, क्योंकि उसे उठाने के लिए नौकर नहीं था। दूसरी तरफ गरीब बहू की बेटी ने अपने आंसू पोंछे और खुद उठकर चल पड़ी।